दोस्तों, आप लोगों में से कितने लोगों ने बॉबी देओल की पहली मूवी बरसात देखी? मैंने देखी है और मुझे लग रहा है कि पहले वीक में ही देखा था। काफ़ी टाइम पहले की बात है। मैं क्योंकि देओल्स का बहुत बड़ा फैन था और बॉबी की पहली मूवी आ रही थी। अब इसके साथ एक कंट्रोवर्सी जुड़ गया है। पहले था, आपको याद होगा कि बॉबी देओल ने इसके ऊपर बोला था कि शेखर कपूर जो है, की वजह से फ़िल्म जो है बरसात काफ़ी दिन लेट हो गई और उन्होंने बताया कि शेखर कपूर ने खुद छोड़ा। लेकिन अभी हालिया शेखर कपूर का एक इंटरव्यू नया आया और उसमें उन्होंने अलग तरीके की बात बोली। तो क्या है ये कंट्रोवर्सी और क्या है पूरी बात? किसकी वजह से बरसात जो है राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया और शेखर कपूर ने छोड़ा या उनको हटाया गया? ये सब मुद्दे पर मैं बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें। दोस्तों, बहुत पहले 1995 में बरसात फिल्म बॉबी देओल की आई थी। वो मेरे, अगर देखा जाए तो मेरे जीवन में एक अच्छी पिक्चर मैं बोल सकता हूँ और बॉबी देओल उसमें फिल्म में स्टार लग रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने पिक्चर देखी और एक नहीं दो बार देखा होगा पिक्चर। गाने भी उसमें के हिट थे। पिक्चर चली रही, अब कई लोग बोलते उतनी नहीं चली, कहीं है, वो अलग बात होती। अब सवाल ये उठता है कि इस फिल्म में डायरेक्शन पहले दे रहे थे शेखर कपूर। तो बॉबी देओल ने 2023 में जब जागरण के में बोलते हुए कहा, और मैं बता देता हूँ कि बॉबी ने कहा कि मैंने फिल्म की शूटिंग बहुत पहले शुरू कर दी थी, मतलब वो बरसात की, और शेखर कपूर इसके निर्देशक थे। हमने 27 दिन तक फिल्म की शूटिंग की, फिर उन्हें हॉलीवुड से बैंडिट क्वीन का ऑफर मिला। शेखर ने कहा मैं बैंडिट क्वीन करूंगा, फिर बरसात करने आऊंगा, लेकिन मेरे पिता ने उनसे कहा कि वे देरी नहीं करना चाहते। उन्होंने शेखर से कहा तुम अपनी फिल्म करो, मैं किसी और को ढूंढूंगा। और मुझे लगता है राजकुमार संतोषी मेरी फिल्म का निर्देशन करने के लिए इंतजार कर रहे थे, उनके साथ मैं भाग्यशाली रहा। 8 करोड़ के बजट में मूवी बनी थी और करीब करीब 33 करोड़ और 90 लाख रुपए कमाए। तो आप मान सकते हिट है। कई लोग बोलते अरे नहीं चली। अब आप सोचिए कि 8 त्रिक के 24, 8 चौका 32, मतलब 4 टाइम ज्यादा बजट से कमाया। तो पिक्चर आज के टाइम में सोचिए ना, 3.5, इस हिसाब से देखें तो 350 करोड़ की बजट की मूवी है, तो उसको 4 टाइम ज्यादा कमाना चाहिए। तो 1400 करोड़ कमाए तो 1400 करोड़ कमाया मूवी। तो अब फिल्म का बजट के हिसाब से उसने 4 टाइम का बिजनेस किया। अब एक हालिया बयान है जो इन्होंने फिल्म फेयर को, एक शेखर कपूर ने एक इंटरव्यू कहा। इंटरव्यू में जो पहले वाली बात थी कि जिसको, और सनी पाजी ने भी इसमें बोला, धर्म पाजी ने इसमें कई बार बोला है कि बरसात क्यों शेखर कपूर नहीं किए और क्यों उसको राजकुमार संतोषी के पास लेके गए। मैं आगे पूरी बात बताऊंगा, लेकिन पहले शेखर कपूर ने क्या इस पे रिएक्शन अब दिया है 2023 के बाद पे, उस पे मैं आपको एकदम बता देता हूँ। उन्होंने बोला है, जो शेखर कपूर है, उन्होंने अपना फिल्म फेयर को एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने बोला कि मैंने कभी फिल्म नहीं छोड़ी, मुझे फिल्मों से निकाला गया, मुझे निकाल दिया गया। बरसात एक विचार था जिस पर काम चल रहा था और मुझे लगता है कि मैं धर्म जी के विचारों को ठीक से समझ नहीं पा रहा था। तब सनी लंदन में थे और उन्होंने अगले व्यक्ति को बुलाया जिसने मेरा काम संभाला, राजकुमार संतोषी। आगे उन्होंने लिखा, बोला, तो मैंने राज जी से बात की, मैंने राजकुमार संतोषी से वो बात की और उनसे कहा कि चूंकि आप उन सभी के साथ फिल्में भी पहले भी कर चुके हैं, मतलब राजकुमार संतोषी काफी टाइम, काफी पिक्चर है उनसे कर चुके थे उस समय तक, धर्मपाल जी के साथ और देओल्स के साथ। तो क्या आप धर्म जी से बात कर सकते हैं? मतलब उसके, वो उनके कहने का मतलब वो मुझे निकाल रहे थे। तो मैंने उनको बोला, राजकुमार संतोषी उनके करीबी थे, वो नहीं तब तक जानते थे कि राजकुमार संतोषी इस फिल्म बरसात को डायरेक्ट करने वाले हैं। उनके कहने का मतलब है कि मैं उनसे बोला कि चूंकि आप उनसे काफी करीबी हो, काफी पिक्चरें उन्होंने साथ में किया, ऐसे अनिल शर्मा का रिलेशन है धर्मपाल जी के साथ, आज भी उनका रिलेशन वैसे ही है अनिल शर्मा का। जहां धर्मपाल जी की फैमिली की बात होती है, अनिल शर्मा एकदम लोइंग रहते हैं। राजकुमार संतोषी उस तरह नहीं रहे जिस तरह धर्मपाल जी अनिल शर्मा है। वो राजकुमार संतोषी से रिलेशन इसलिए खराब हुआ कि सनी देओल जो चाहते थे कि वो जो मूवी है भगत सिंह, उसमें बॉबी देओल काम करे, लेकिन उन्होंने अजय देवगन को ले लिया। वहां से उनके रिश्ते बिगड़ गया। सनी पाजी तो एक बार जिसको छोड़ दिए छोड़ दिए, फिर आपको आना पड़ेगा अपने तरीके से। आपने वाईआरएफ के देखा, आज तक उन्होंने
यशराज के साथ डर के बाद कभी काम नहीं। और यही राजकुमार संतोषी अब जाके लाहौर 1947 बन रहा है। इतने सालों तक उन्हें इतने पिक्चर हिट देने के बावजूद भी इनके साथ कोई काम नहीं किया। ये सनी पाजी अपने सिद्धांत पे क्या पक्के हैं। तो राजकुमार संतोषी उस समय उनका रिलेशन अच्छा था, तो बोला उन्होंने कि क्या धर्म जी से बात कर सकते हैं। ये बोल रहे हैं वो कौन, ये बोल रहे हैं शेखर कपूर राजकुमार संतोषी थे। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं संभाल लेता हूँ, हाँ मैं मतलब बात कर लूंगा। और अगले दिन मतलब उनको पता चला कि वो इसका निर्देशन कर रहे थे। बस इतना ही वहां लोग कहते हैं कि मैं इसे बाहर चला गया, लेकिन मैं ईमानदारी से कहूं तो इसे बाहर नहीं गया, ध्यान रहे मैं तुरंत गया और बैंडिट क्वीन बना दी। अब यहां से मेन जो बात शुरू होती है कि सच्चाई क्या है। देखिए आप हर फिल्म जो होता है ना, फिल्म अपने टाइम पे बनना चाहिए। जब भी फिल्म में डिले होता है ना, तो फिल्म बासी हो जाती है, उसके प्रति जिज्ञासा व्यक्ति की खत्म हो जाती है। ये फिल्म इंडस्ट्री है और दर्शक उसके प्रति थोड़ा सा एकदम मायूस सा हो जाते हैं। हाइप जो क्रिएट होता है वो धीरे धीरे डाउन। आपने हरिहरा वीरामालू को देखा, शायद आज से 2020 में आती तो इससे अच्छा चल सकती थी। कई शाहरुख खान से लेकर बड़े बड़े स्टार के पिक्चर है, जब ज्यादा दिन तक बनती नहीं है तो डब्बा बंद हो जाती है। क्यों? कि उसका वजह यही होता है कि जो जो दर्शक होते हैं उसको मतलब उसके प्रति उनका जो एक अट्रैक्शन होता है वो धीरे धीरे बंद हो जाता है। और बॉबी देओल ने यही बोला, ये नहीं बोला कि शेखर कपूर ने मना किया, हमने उनको निकाला, ऐसा नहीं बोला। उन्होंने क्या बोला कि फिल्म की 27 दिन की शूटिंग शुरू खत्म हो गई थी, उसके बाद उन्होंने बैंडिट क्वीन का ऑफर ले लिया और उसमें व्यस्त हो गए। तो उनका जो पिक्चर था ना बरसात, वो डिले होने लगा। अब आप सोचिए कि शेखर कपूर का एक बोलते ना कि प्रोफेशनलिज्म, तो प्रोफेशनलिज्म ये होता है कि आपने जो पिक्चर पहले किया उसकी शूटिंग भी कर रहे हो, चलो आपने ले लिया, उसके बाद आपका शूटिंग का डेट आपका शेड्यूल नहीं, तो अब आप कुछ भी करो चलता है। लेकिन आपने ऑलरेडी उस फिल्म की शूटिंग 27 दिन कर चुके, तो उसके बाद आप दूसरी पिक्चर लेके, क्योंकि आपको हॉलीवुड का ऑफर मिल गया और आपको अब आपका जो जो मेन फोकस हो गया वो बैंडिट क्वीन पे चला गया, तो ये दर्शाता है कि आप प्रोफेशनल आदमी नहीं हो। आपको मिला तो आपको सबसे पहले बरसात पिक्चर को कंप्लीट करना चाहिए था, लेकिन आपने किया नहीं। तो कोई भी व्यक्ति जो फिल्म में पैसा लगा रहा है और जिसकी कैरियर, सबसे बड़ी बात, वो बॉबी की पहली पिक्चर थी। बॉबी ने इस बात को इंटरव्यू में कई जगह बोला कि वो मेरी पहली पिक्चर थी और मैं जब फिल्म साइन कर रहा था शायद वो 3 साल बड़े हो गए। आप सोचिए सैयारा मूवी रिलीज अभी बन रही है और 3 साल बाद वो आन पांडे लॉन्च हो, तो उसका एज जो आज मान लीजिए 23 साल का, वो 26 साल का हो जाएगा। तो वो बोल रहे थे कि मेरा जो मैं फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना हाई हो गया था कि मेरी एज बढ़ रही थी, फिल्म नहीं आ रही। तो इसकी वजह से वो लोग बाद में शेखर कपूर को बोले वो और टाइम नहीं दे पा रहे थे। तो इससे अच्छा बात क्या होगा कि धर्म पाजी ने कितना अच्छा बात बोला, जो मैं कह रहा हूं कि बहुत ही अच्छा बात बोला। वो दूसरा कोई होता, धर्म पाजी दूसरे तरह का आदमी है। धर्म पाजी ने इसमें कितनी अच्छी बात, उन्होंने कहा वे देरी नहीं करना चाहते फिल्म को, मैंने बस आपको देरी नहीं करना चाहता। अगर तुम अपनी फिल्म करो, मतलब शेखर कपूर बोला, तो मैं किसी और को ढूंढूंगा, मतलब मैं किसी और के साथ, क्योंकि उनको टाइम पे तो पिक्चर बनाना है ना भाई। तो वो नहीं, इंतजार नहीं कर सकते थे, वो नहीं तुम धक्के मार के तुम मेरे पिक्चर नहीं करोगे। उन्होंने बोला कि भाई तुम हमें फिल्म को टाइम नहीं दे सकते और मुझे फिल्म को आगे बढ़ाना है, इसको रिलीज करना है, 27 दिन की शूटिंग के बाद अटका हुआ है। तो फिल्म का अगर मान लीजिए जो 27 दिन की शूटिंग में जो बॉबी देओल लग रहे थे और जो उसके बाद के 1 साल के बाद जो शूट होगा, उसके लुक्स में काफी चेंजेस आ जाएंगे, वो पर्दे पर दिखेगा, तो दर्शक उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो धर्म पाजी इसमें सही बोले, शेखर कपूर बहुत गलत किया उनके साथ। धर्म पाजी, मतलब मैं कह रहा हूं कि कोई भी बाप ऐसे ही करेगा। आप सोचिए कि मतलब कितना गलत किया, आपको अनप्रोफेशनल बोलेंगे कि फिल्म की शूटिंग 27 दिन करने के बाद वो व्यक्ति दूसरे को दे रहा है, दूसरे पिक्चर को महत्व ज्यादा दे रहा है, उसको आधे में लटका दिया। आप दुकान पे जाइए और व्यक्ति का एक खड़ा हुआ है, उसको 5 सामान दे दिया और खड़ा करा के रखा, दूसरे आदमी के सामान तोड़ने लगा, तो आप दूसरी दुकान पे भी नहीं जा सकते, आपको गुस्सा आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये प्रोफेशनलिज्म है, जहां
मतलब शेखर कपूर झूठ बोल रहा है पूरी तरह से मेरे हिसाब से। आपका क्या कहना है इसके ऊपर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के अंत में इतना ही।